अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है या तीसरी लहर कब आएगी की चर्चाओं के बीच खबर आई है कि तीसरी लहर आ चुकी है। दरअसल हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति रहे एक वरिष्ठ भौतिक शास्त्री ने भारत में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार का विस्तार से विश्लेषण किया है और उन्होंने कहा है कि संभवतः 4 जुलाई से ही संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। देश में पिछले 463 दिनों में संक्रमण के मामलों और उससे मौतों की संख्या के आंकड़ों का अध्ययन करने का एक विशेष तरीका विकसित करने वाले डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने कहा है कि 4 जुलाई की तारीख इस साल फरवरी के पहले सप्ताह जैसी लगती है जब दूसरी लहर शुरू हुई थी। वैज्ञानिक के विश्लेषण के अनुसार जब भी संक्रमण से रोजाना मृत्यु के मामलों के बढ़ने की प्रवृत्ति से घटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं या इसके विपरीत बढ़ते हैं तो डेली डेथ लोड यानी DLL में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने 24 घंटे की अवधि में संक्रमण से मृत्यु के मामलों और उसी अवधि में नए उपचाराधीन मरीजों की संख्या के अनुपात का विशेष तरीके से आकलन किया और इसे DDL नाम दिया। उन्होंने कहा, फरवरी के पहले सप्ताह के अंत में हमने DDL में यह उतार चढ़ाव शुरू होते देखा था। हालांकि उस समय संक्रमण से मृत्यु के मामले 100 के क्रम में या उससे भी कम थे और हम महामारी के समाप्त होने के भ्रम में थे, लेकिन बाद में स्थिति भयावह हो गई। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि 4 जुलाई से भी इसी तरह की प्रवृत्ति की शुरुआत देखी जा सकती है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा, हमें अब यही उम्मीद और दुआ करनी चाहिए कि DDL नकारात्मक बना रहे। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के भयावह रूप को देखने के बाद जनता और प्रशासन को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी और नई लहर की शुरुआत के किसी भी संशय पर बहुत ही सतर्कता रखनी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव DDL भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि 24 घंटे में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या की तुलना में इसी अवधि में नए मरीजों की संख्या रफ्तार पकड़ रही है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 का नया स्वरूप डेल्टा विश्व भर में तेजी से फैल रहा है। उन्होंने आगाह किया कि डेल्टा स्वरूप जो 104 देशों तक पहुंच गया है, इसके जल्द ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे हावी स्वरूप बनने की आशंका है। टेड्रोस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछला सप्ताह ऐसा चौथा सप्ताह था जब विश्व भर में कोविड-19 के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहा। WHO के 6 क्षेत्रों में से एक को छोड़कर अन्य सभी में मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 10 सप्ताह तक मामलों में कमी आने के बाद इस तरह मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 लगातार बदल रहा है और अधिक संक्रामक होता जा रहा है। टेड्रोस ने कहा, आज मेरा संदेश यह है कि हम एक बिगड़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं जो आगे चलकर जीवन, आजीविका और वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए खतरा बन सकती हैं। यह उन स्थानों के लिए और भी बदतर है जहां टीके कम हैं और संक्रमण का कहर अब भी जारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आना होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया और इस दौरान वहां के राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ इन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात
लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उधर देश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो एक दिन में कोविड-19 के 31,443 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,09,05,819 हो गए। इसके साथ ही 2020 संक्रमितों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 4,10,784 पर पहुंच गई है। सरकार ने बताया है कि देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब कम होकर 4,31,315 हो गई है। देश में कोरोना के आंकड़े भले कम हो रहे हैं, लेकिन मृतकों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है और यह चिंताजनक बात है, इसलिए सावधानी बनाए रखें।